नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। हम विशेष मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा अक्सर करते रहते हैं क्योंकि चर्चा का वो एक विशेष हमारा मुद्दा है। आज हमारे साथ में विशेष चर्चा के लिए संविधान बचाओ के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के महासचिव सुनील बोरसी हमारे साथ में उपस्थित है, जहाँ आज बुरहानपुर में अचानक उनका दौरा यहाँ आया है। सर, ये बताइए कि किस उद्देश्य को लेकर आज आप बुरहानपुर पहुँचे हैं? हम लोग संविधान बचाओ मंच की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब सब जानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र देश में खतरे में है। और इसीलिए हम सब लोगों को जो संविधान का सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब लोग जानते हैं कि संविधान का अपमान हुआ, संविधान को बदलने की बात करते हैं। बीच बीच में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री ये बात बार बार कहते हैं कि संविधान पुराना हो गया, इसको बदल देना चाहिए, जबकि पूरे लोग जानते हैं, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी मेहनत और मशक्क़त के साथ समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित ऐसा पवित्र संविधान बनाया जिसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी लोगों का सम्मान बराबरी से है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं समाज को विभाजित करना चाहती है और वो संविधान को मिटा करके इस देश में भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, फिर से ऐसा कानून बनाना चाहती है जिससे बराबरी का अधिकार ना मिल सके और लोगों को लोकतंत्र से वंचित किया जा सके। सर, आप कांग्रेस के महासचिव भी हो, भी भारत जोड़ो यात्रा निकली, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा नहीं उठाया। आखिर अगर ये क्या इससे लोकतंत्र खतरे में नहीं है? जी, भारत जोड़ो का आंदोलन एक मिशन जो है, एक आंदोलन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माननीय जी उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पद यात्रा करके जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन समय समय पर कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाई है और तमाम सारे संगठन के लोग इस बात को उठा रहे हैं। और मैं भी इस बात को जोरदारी से कहना चाहूँगा कि ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है और इस देश के अंदर चुनाव जो है ईवीएम को हटा करके होना चाहिए, जैसे पहले बैलेट पेपर से होता था वैसे होना चाहिए। और ये आवाज़ अब उठने लगी है और ये आवाज़ आंदोलन के रूप में उभर कर आएगी। इसको बहुजन समाज पार्टी के सांसद ने बिल लाने की पास करी थी, दानिश अली खान ने, संसद के अंदर, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी बात खामोश है। देखिए, ये पार्टी का अपना नीतिगत फैसला है जिसमें मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक संविधान बचाओ मंच हमने लोगों ने बनाया है, तो हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, हम लोग इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम इस बात को जोरदारी के साथ उठाएं और ईवीएम के खिलाफ हम सब लोगों को जनमत इकट्ठा करके जन आंदोलन के रूप में खड़ा करें। सर, संविधान बचाने की आप बात करो, लेकिन संविधान बचाने में एक तो एससी के नेता ही नज़र सामने आते हैं, अन्य नेता नज़र नहीं आते। नहीं, अभी हमने मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम किए, अभी मैंने विदिशा जिले के गंज बसोदा में किया, शिवपुरी में करेरा में किया और हमने अभी सिरोंज में किया। तो हमारे साथ में तमाम सारी जाति के सामान्य वर्ग के लोग भी थे जो मानवतावादी हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। तमाम सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक सुर में कहा। और अभी सिरोंज में माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम संविधान को बचाने का संकल्प लेते हैं और इस बात के लिए सारे लोग तैयारी के साथ जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो है अपने आप की कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, लेकिन संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो संविधान बचाने में ऐसे क्या मतलब देखिए, संविधान को बचाने का मतलब ये है कि संविधान तो काफ़ी कुछ बदल गया और संविधान के कई चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। जिस प्रकार से पहले वोट तंत्र से चुनाव होते थे, तो नोट तंत्र हावी हो गया। मध्य प्रदेश की सरकार वोटों से सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गलत नीति के आधार पर नोट तंत्र लागू करके लोगों को खरीद करके लोकतंत्र की हत्या की है। ये भी एक संविधान का अपमान है। दूसरा, कई ऐसे कानून हैं जो सने सने धीरे धीरे जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रम कानून बनाया था जिसमें 8-8 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी और लोगों को ये कहना है कि कोरोना की वजह से लोग बेरोजगार हो, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल किसी को भी नहीं पता चलने दिया और श्रम कानून ख़त्म कर दिया, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके फेवर में, क्योंकि उनका कहना था कि 8-8 घंटे की जो शिफ्ट है उससे हमें नुकसान होता है। दूसरा, श्रम कानून में कई ऐसे कानून थे कि 8 घंटे के अलावा अगर वो नौकरी करता है तो उसको ओवर टाइम दिया जाए। और साथ में ऐसा भी था कि अगर 90 दिन तक किसी संस्था में काम करता है तो उसको आसानी से
नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तमाम सारे ऐसे कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे, लेकिन उस कानून को ख़त्म कर दिया गया और आज जो है 8-8 घंटे की शिफ्ट को ख़त्म करके 12-12 घंटे की शिफ्ट चालू कर दी, जिसमें बीच वाला 8 घंटे वाला आदमी है बेरोजगार हो गया। तो ऐसे कई धाराएं, ऐसे कई कानून में जहां समता बंधुत्व न्याय पर आधारित बाबा साहब ने बनाया था, उसको धीरे धीरे ख़त्म जाए, ऐसा ना हो जाए। हम संविधान बचाओ मंच के माध्यम से लोगों को सजग करें, ऐसा ना हो जाए कि जो मूल संविधान की बातें हैं वो ख़त्म हो करके सिर्फ ऊपर का कवर हमें नज़र आए, और ये काम बड़ी तेज़ी के साथ में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, अंतिम में एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी कोरोना के बात को लेकर, कोरोना के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने भी गाइडलाइन जारी करी और एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है इसमें आपको? अब कोरोना काल का ऐसा काल लोगों ने देख लिया है। अब लोग, पहले दहशत का वातावरण हुआ करता था, लेकिन अब लोगों में ये वातावरण दहशत का नहीं है। अब जो भी कोरोना की बात कही जा रही है, लेकिन आंदोलन तो आंदोलन है, और राहुल गांधी जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि कितनी भी कुछ बात हो, लेकिन वो यात्रा को नहीं छोड़ेंगे और वो कश्मीर तक जाकर झंडा फहराएंगे। ये उनका लक्ष्य है और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो उस लक्ष्य पर कामयाब हो। तमाम जो राजनीति संघ अम्बेडकर आंदोलन है वही एक ही बात कहते हैं कि सारे मुद्दे छोड़ दो, ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़ो। तो क्या सबसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? ये बहुत बड़ा विषय है। ईवीएम मशीन के खिलाफ में आंदोलन करने के लिए सब बात कर रहे हैं और इसको करना भी चाहिए, और हम भी वचनबद्ध हैं। संविधान बचाओ मंच के माध्यम से हम भी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि इसको ईवीएम को ख़त्म करना चाहिए। और जब लोगों का विश्वास उठ गया, जिन्होंने ईवीएम मशीन का ईजाद किया था, उन्होंने ईवीएम मशीन से वोटों को वोट करना बंद कर दिया, तो भारत में भी जो है ईवीएम मशीन को समाप्त करना चाहिए। हमारा संविधान बचाओ मंच की मांग भी है। तो संविधान बचाओ अंत में क्या दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? साथियों, देखिए, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, संविधान बचाओ मंच के माध्यम से मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि देश के अंदर एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत देश के संविधान को बचाए रखने के लिए और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए और सभी जाति धर्म के सम्मान के लिए, उनके लिए हमें एकजुट होकर, संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार जो हिंदू मुसलमान जाति भेद करके और संविधान को मिटाना चाहती है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग संकल्प लें, ऐसा मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये था हमारे साथ में सुनील बोसे, प्रदेश महासचिव कांग्रेस के और संविधान बचाओ के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी है। इस मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा करी। मेरे सहयोगी साथी सुरेश वानखेड़े के साथ में मैं अनिल सोले। देखते रहिए जनमत आवाज़।